अब आपने देखिए, इन लोगों ने अटैक करा 7 अक्टूबर को, अटैक करा ना इन लोगों ने, इसराइल ने मार मार के मैदान बना दिया था सारा, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो मुझसे पूछ रहे थे कि इसराइल कब रुकेगा, मैंने बोला जब थक जाएंगे तब रुक जाएंगे, अभी तो ये थके नहीं हैं, ये मारते रहेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है इसी प्रकार का। तो जब मैं तो इस चीज़ में बता रहा हूँ, जो कल वाली फिलॉसफी है ना, कल कि व्हाट शुड वी डू टुमारो, तो मित्रों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर देखिए हम लोग ना, और मैं आपको कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ ठीक लगे ना लगे। आपने हाफिज सईद का नाम सुना है, मौलाना मसूद अजहर का नाम सुना है ना, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे दुश्मन नहीं है। हम लोग कहते हैं इसको मारो उसको नहीं, ये हमारे दुश्मन है ही नहीं, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके साथ दुश्मनी नहीं। हमारा जो दुश्मन है वो पाकिस्तानी आर्मी है, जनरल आसिम मुनीर, ठीक है, वो है सांप का सर आसिम मुनीर। ये बाकी ये छोटे छोटे हैं, ये उसके बच्चे हैं, ये आसिम मुनीर के। तो हम इनको मार के, यही चीज हमने बढ़िया करा जो बालाकोट का ऑपरेशन करा, बहुत शानदार करा बालाकोट का ऑपरेशन। लेकिन बालाकोट में मारे कौन? आतंकवादी। आतंकवादी तो मारने ही नहीं है हमें मारने पाकिस्तानी सेना के लोग। जब देखिए ऑपरेशन हुआ कश्मीर में, मैं आपसे पूछता हूं और आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, अगर आपको मेरी बात लॉजिकल लगे, और लॉजिकल नहीं लगे फिर भी आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, ठीक है। कश्मीर में ऑपरेशन होता है, हमारे एक कर्नल की जान चली जाती है, एक मेजर की जान चली जाती है, कप्तान की जान चली जाती है, ठीक है, और ऐसा हो भी चुका है पास्ट में। हम 5 आतंकवादियों को मारते हैं और हम कहते हैं कि हमारा बदला पूरा हो गया। क्या भारतीय सेना का एक कर्नल एक आतंकवादी के बराबर है? कर्नल के बदले में कर्नल चाहिए। देखिए ये जो सिलसिला है कश्मीर में खून खराबे का, जब पाकिस्तान के गांव में उनके फौजियों की लाशें जाएंगी तब उनको पता लगेगा कि खौफ क्या होता है, भय क्या होता है। क्योंकि आप हमारे देश में घुस के आप हमारे लोगों को मार रहे हैं, और ये अपनी कभी सेना को नहीं भेजते, ये लोग ये आतंकियों को भेजते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आतंकी मर भी गया तो क्या होगा, 2-3 लाख रुपए दे देंगे उसके परिवार को, कहानी खत्म, सस्ते में काम। खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है ना। तो हम लोग आर्मी में कहते हैं दोस्तों, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हर एक चीज का एक दाम होता है और हर एक चीज का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका नतीजा क्या है। आप मेरे घर में घुस के आप आए और मेरे घर में आपने तोड़फाड़ करी और मैंने आपकी पिटाई करी, मेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ। मुझे पिटाई भी करनी है, मुझे आपके घर में डबल तोड़फोड़ करनी है, घर में आग लगानी है, पुलिस के थ्रू आपको जेल में डलवाना है, और फिर अपने घर में पार्टी देनी है, तब जाके हिसाब पूरा होगा। ये ऐसे पूरा नहीं। तो ये जो चीज है ना कि हम लोग कहते हैं अच्छा इसको मार दिया, इस आतंकवादी को मार दिया, आतंकवादी जो बना रहा है उसको मारो, आतंकवादी को मत मारो जो आतंकवादी पैदा कर रहा है। और ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं कि जैसे आपके घर में एक बेडरूम है ना, और बाथरूम से नल खुला है और नल का पानी, नल बह रहा है, पानी बह रहा है, और आपके बेडरूम में पानी आ रहा है, तो आपने पोछा लगा दिया वाइपर से, आपने उसको दूर कर दिया, तो फिर पानी तो आता रहेगा। आपने फिर पोछा लगाया, तिबारा चौबारा, लेकिन वो पानी फाइनली कब रुकेगा? जब आप जाके नल बंद करेंगे। वो नल पाकिस्तान में, वो नल श्रीनगर में नहीं है, आपको वहां पे जाके नल बंद करना पड़ेगा, नल है फौज के हाथ में। जिस दिन आपने ये कर दिया, देखिए ये लोग क्या कहते हैं पाकिस्तानी, इन्होंने कारगिल पे हमला करा। आपको पता है कारगिल की लड़ाई 1999 में मेरे भी कई दोस्त वीर गति को प्राप्त हो गए कारगिल में, ठीक है। उनमें से मेजर पद्मापानी आचार्य थे, वो मेरे सीनियर हुआ करते थे एकेडमी में, उनकी जान चली गई। और जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी वाइफ थी, वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना। पर क्या पाकिस्तान ने कारगिल का हिसाब चुकता करा? अगर आपको लगता है चुकता करा तो आप बोलिए करा। आपने पाकिस्तान के लिए क्या करा? पाकिस्तान के ऊपर आपने क्या करा? कुछ नहीं करा। आपने उनको भगा दिया, आपने उनको भगा दिया, लेकिन क्या ये आपका एम था कि आप पाकिस्तान को भगा दें? नहीं,
मैं यही कह रहा हूँ, जब आप इतने खौफनाक बन जाएंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आपके चर्चे होंगे कि भाई साहब उधर मत जाना, क्योंकि हम गलती नहीं भी करते फिर भी मारते हैं। तो समझ लो जब गलती करेंगे तब मेरी मार पड़ेगी एज ए सिंगल यूनिट। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एकजुट होकर लड़ सकें, तो उसके थिएटर कमांड्स बन रहे हैं। एक थिएटर कमांड में अगर उसका हेड होगा इंडियन आर्मी का, तो उसके नीचे नेवी और एयरफोर्स के भी लोग होंगे, और कहीं अगर इंडियन नेवी का होगा तो उसके अंडर आर्मी और नेवी के भी लोग होंगे, एयरफोर्स के भी होंगे। तो एक कमांड्स बन रहे हैं अलग अलग, जिससे कि और मजबूती से भारतीय सेना लड़ सके। तो दोस्तों, ये जो पूरी बात है ना, मैं एक समय था, अभी तो मैंने आपको भैवन होए ना प्रीत के बारे में बात बताई है। एक समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आपने रेजांगला की लड़ाई के बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करिए रेजांगला के बारे में। बहुत कम लोगों ने, 7-8 लोगों ने। बात यह है 18 नवंबर 1962 की, और ये जो पोस्ट्स का आप नाम सुनते हो ना आजकल, दौलत बे गोल्डी, ट्रैक जंक्शन, आपने सुनोगे ये सब नाम। एक के बाद एक ये चीनी फौज के सामने गिर रहे थे, एक के बाद एक, और चीनी फौज आगे बढ़ रही थी। हिंदुस्तानी फौजियों को मारते 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 ये लोग रेजांगला पहुंचे। रेजांगला में इनको मिली चार्ली कंपनी 13वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट की। 122 लोगों ने, हमारे 122 फौजियों ने 3000 चाइनीज के साथ लड़ाई लड़ी एक पूरी रात, और 114 वीरगति को प्राप्त हुए। 24 घंटे के अंदर चाइना ने सीज फायर कर दिया। ये रेजांगला की लड़ाई है। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था। यूपी में हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, भौकाल। इनका भौकाल इतना टाइट है कि ये जब भी जाते हैं, आप देखिएगा कि यहाँ मोदी जी ऐसे चले बीच में, ये डॉक्टर जयशंकर होगा, ये अजीत डोभाल, डॉक्टर जयशंकर बोलेंगे, मोदी जी बोलेंगे, तो यार ये भाई साहब क्यों नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हैं। वो सिर्फ बैठे हैं वहां पे कोने में, सिर्फ देख रहे हैं, कुछ नहीं। 2 दिन बैठे हैं, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, कभी हाय हेलो हो गई, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये कौन सा है? ये वही चीज है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। हम कहते हैं ना, भाई बहन होए ना प्रीत। एक प्रीत है और एक भय है। ये डॉक्टर जयशंकर प्रीत है और ये डोभाल साहब भय है। तो फिर मोदी जी कहते हैं कि तुम्हें जिससे बात करनी है तुम कर लो। ये प्रीत है, ये भय है। आप घास काटिए हर हफ्ते, और आप पाकिस्तान को तब तक मारते रहिए जब तक वो अपने घुटनों पर ना आ जाए, और जब वो घुटनों पे आए तो फिर दोबारा मारिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं क्यों, उसका आपको कारण मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पे, और सबसे ज्यादा शांति को मानने वाला मैं ही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि शांति हासिल कैसे होती है। शांति हाथ जोड़ के विनम्रता से हासिल नहीं होती है। शांति के लिए खून बहाना पड़ता है।